नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जनमुद्दे में बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां के लोगों को आजादी के बाद से ही पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है, जिससे वहां के लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सीहोर जिले के बुदनी विधानसभा के नसरुल्लाहगंज ब्लॉक में 20 किलोमीटर जंगल में बसे गादलिया पक्की सड़क के इंतजार में है। करीब 1000 से अधिक आबादी वाले इस गांव में पक्की सड़क नहीं है। इस गांव में जाने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता है, जो कि बारिश के दिनों में कीचड़ से सनी होती है। यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता इतना खराब है कि आए दिन कोई न कोई यहां गिरता ही रहता है। अब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस 2 किलोमीटर रोड का सर्वे कई बार हुआ, लेकिन अभी तक सड़क बनने में कोई काम नहीं हुआ। इसका नतीजा हम गरीब आदिवासी लोग भुगत रहे हैं। वहीं उप सरपंच का कहना है कि रास्ते में पहले बड़े बड़े गड्ढे थे, उनको भरने के लिए बजरी डाली, लेकिन पानी लगातार गिरने के कारण मुर्म कोपरा नहीं डाल पाए, इसलिए ज्यादा रास्ता खराब है। हम लोगों ने कई बार सीएम साहब से बात भी की, लेकिन सिर्फ सर्वे होते हैं, रोड कभी नहीं बना। राज्य एवं केंद्रीय सरकार गांव एवं शहरों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नेताओं एवं अधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्रामीण परेशानियों से जूझ रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर कब कोई सुनेगा इनकी? तो ये रोड अभी खराब है या हमेशा ही रहता है? हमेशा ही अच्छा रहता है। तो इसके सुधारने के लिए आपके घर वालों ने किसी से बोला, सरपंच से या नेताओं से? बोला था। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हाँ। गिरते भी होंगे आप? हाँ, गिरते हैं। कपड़े पूरे खराब हो जाते हैं। हाँ। ये रोड नहीं सुधरा है ना अभी तक? हाँ। कौन सी क्लास में? 6ठी। तो ये जो रोड है कब से बेकार है? 1 साल पहले। पहले 1 साल से बेकार है ना? हाँ। पहले थोड़ा ठीक था। हाँ। ये बेकार कैसे हुआ? पत्थर डाले थे इसलिए। कौन ने डालेगा? सरपंच ने पत्थर डाल दिया, इसलिए बेकार होगा ना? हाँ। ये जो छापरी से गादलिया का रोड है कितने किलोमीटर होगा? साहब 2-2.5 किलोमीटर है। तो ये पूरे बारिश में ऐसे ही रहता है? जी जी जी। तो इसको सुधारने के लिए कोई सरकार द्वारा पहल की गई या नहीं? अब साहब सबसे उम्मीद तो यही लगा रहा कि अपने से बड़े उनसे कि भाई रोड बनना चाहिए। अब सर अपने हाथ में तो है नहीं, अपन छोटे लोग, पर इनसे उम्मीद यही रखते हैं सब लोग से कि भाई आप बनवाओ। सभी लोग को आफत आती है, सब गाड़ी वाहन में भी आती है, ट्रैक्टर मोटर में भी आती है, जीप में भी आती है, और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो सर जी जो बनना चाहिए। राय जी, ये बताइए क्या ये जो रोड का है क्या मामला है पूरा? ये रोड का मामला आप देख रहे हो, गादलिया से छापरी जो रोड बनना था 5 साल पहले, इसमें बजरीकरण हो गया था और डामरीकरण होना था, लेकिन पिछले विगत 5 सालों से उसकी स्थिति यही है। आए दिन इसमें हादसे हो रहे हैं, गाड़ियां गिर रही है, गर्भवती महिलाओं को ले जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे जैसे आप देख रहे हैं कि 30-35 बच्चे रोज गादलिया बगली खड़ा से छापरी पढ़ने आते हैं और डेली गिरते हैं, हादसे होते हैं। वाहन वालों के लिए भी हादसे होते हैं, गाड़ियों से गिर गए, कई के हाथ टूट गए, और सरकार की मंशा जो है वो कार्य करने की उसमें दिखती नहीं है। अधिकारी कर्मचारी सिर्फ लिपापोती करते हैं। ये बताइए ये जो रोड का क्या मामला है आपके यहाँ? अरे सर वो तो पहले से ही मामला है। वो तो जब से ही मतलब आने जाने का छोटे छोटे की दिक्कत पड़ती है, और मतलब बहुत साल से बन नहीं रहा है। मतलब अभी से नहीं, बहुत साल से। आप यहाँ के उप सरपंच हो। हाँ। आपने थोड़ी कोशिश की? हाँ की सर, आवेदन ले गया था हम पहले, मतलब ये गर्मी में, तो आवेदन लगा क्या है, फिर भी मतलब अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। वहाँ आज तक रोड नहीं बना और 1500 के लगभग आबादी है, 30-40 बच्चे स्कूल आते हैं और आने में दिक्कत आती है, रोड खराब है। मामला जो है वो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, और अगर आप जैसा बता रहे हैं अगर ऐसा है तो इसकी जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की। तो अभी आपने ग्रामीणों को भी सुना, बच्चों को भी सुना और जिम्मेदारों को भी सुना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदर सिंह बागवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी चंदर सिंह, हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो कीचड़ भरी सड़क है,
ये सड़क आखिर कब से है इतनी कीचड़ भरी? क्या हर बरसात में यही स्थिति होती है? और जिम्मेदार सुनते क्यों नहीं? जी देवेंद्र, आजादी के पूरे 75 साल गुजर गए और देश में प्रधानमंत्री सहित छोटे बड़े सभी जनप्रतिनिधि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, लेकिन जहां पर आदिवासी 1500 से अधिक आबादी वाले लोग निवास करते हैं और 2 दर्जन से अधिक बच्चे 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, वो रोड आज 75 साल में भी जैसा का वैसा ही है। लोग आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है, कई बार उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी, नेताओं, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक किसी ने उस रोड की सुध नहीं ली है। ये भी सुनने में आया है कि अभी हाल ही में यहाँ पर सर्वे हो चुके हैं, कई बार सर्वे हुए हैं, लेकिन सिर्फ सर्वे तक बात सीमित होकर रह गई है। इसे सर्वे से मामला आगे नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों? जैसा ही ग्रामीणों ने मुझे बताया कि कई बार सर्वे हुआ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों ने सर्वे किया, लेकिन आज मेरी फोन पर जब प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारियों से बात हुई तो उनका क्लियर कहना था कि सर्वे हमने किए, हम रोड बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन पंचायत ग्रामीण विभाग द्वारा आरएस विभाग जो है ये 25 लाख तक के रोड बनाता है, उन्होंने हमसे ये रोड ले लिया और ये जवाबदारी उनकी है। 2 साल से वो ही बहला रहे लोगों को, रोड नहीं बना रहे हैं। चंद्र सिंह, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये विभागों की जो लड़ाई है इससे जनता का क्या लेना देना? आखिर जनप्रतिनिधि किस लिए हैं? अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो इसको जनप्रतिनिधि वहां पर सुलझाते और उस सड़क को पक्की करवाते। आखिर जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? देवेंद्र, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ जनप्रतिनिधि जो सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो सिर्फ कमीशन खोरी के चलते ही जहां उनको मोटा कमीशन मिलता है बाकी योजनाएं लागू करवाते, उन रोडों को सैंक्शन करवाते। अभी अप्रैल माह में पूरे बुधनी विधानसभा में 75 रोड सैंक्शन हुए हैं, उनका टेंडर चल रहा है, लेकिन ये जो खास रोड है उसका ना तो टेंडर जारी हुआ ना उसको सैंक्शन किया गया। जी चंद्र सिंह, विधानसभा और नसलंज में कुछ गांव ऐसे हैं जिनको 4-4 ओर से रोडों से जोड़ा गया है। एक गांव में जाने के लिए 7-7 रोड बनाए गए, लेकिन जहां गरीब बच्चे और गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहां मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चंद्र सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो कोई काम होता है तो उसमें कमीशन की गुंजाइश कम होती है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहे हैं, और जहां कमीशन की गुंजाइश होती है, लेन देन होता है, वहां पर काम जल्दी हो जाते हैं? जी, ये बिल्कुल सत्य है देवेंद्र, क्योंकि अभी बहुत से पूरे मध्य प्रदेश का 25% काम मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा में हो रहा है, जिसमें कि जो काम 2 करोड़ में होना उसका टेंडर 10 करोड़ के होते हैं, जिसको 2 लाख में करता 8 लाख रुपए को अधिकारी और नेता बांट कर खा जाते हैं, जो कि 5 साल के गारंटी वाले काम 2 साल नहीं चल पाते। तो आखिर जो वहां की जनता है वो कहीं शिकायत करती है या नहीं इस बात को लेकर के? जनता कई बार मुख्यमंत्री के स्वयं सीएम हाउस जाकर आवेदन हाथ में देकर आती है, लेकिन सीएम साहब जो है अपने जो गुर्गे हैं उनके हाथों में पकड़ा देते हैं, बोलते हैं देखो, सिर्फ वो देखते रहते हैं, लेकिन धरातल पर काम कोई नहीं होता। चंद्र सिंह बामान, हम जानना चाहेंगे कि वहां यही नतीजा है कि आज बच्चे जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे चंद्र सिंह कि वहां पे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई इस समस्या को लेकर के? जो भाजपा के यहाँ बुधनी विधानसभा में 90% जनता द्वारा चिन्हित गए जीते हुए जनप्रतिनिधि वो भाजपा के, लेकिन वो मीडिया के सामने आने से इतने घबराते हैं जैसे कि कोई उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। जैसे आज फोनों की जब बारी आती है तो वो सिर्फ पत्रकार का नाम सुनते ही फोन काट देते हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते। वो सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहते कि अगर मीडिया के सामने आएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। वो सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आकर और शिवराज जी के सामने आकर ये
बड़े बड़े दावे करते कि हमने ये योजना चलाई, ये विकास किया, वो विकास किया, लेकिन सिर्फ विकास के नाम पर ढोंग और दिखावा कर रही है बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं, किस तरह से बच्चे गिरते पड़ते हुए 2 किलोमीटर रोड में निकल कर जा रहे हैं स्कूल के लिए। चंद्र सिंह बागवान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 75 वर्ष हो गए आजादी के, अमृत महोत्सव भी मना लिया गया, लेकिन इस सड़क की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या बरसात में हर साल वह यही स्थिति होती है? बिल्कुल इसी तरह स्थिति होती है देवेंद्र, लेकिन हर बार बारिश में जैसे पानी बंद होता है या पानी गिरता भी है तो जो रास्ता है वो पठारी टाइप है, तो उसमें गाड़ी भी निकल जाती है, पैदल लोग भी निकल जाते हैं, साइकिल भी निकल जाती है। लेकिन इस बार पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों ने जो कारनामा किया है वो बड़ा ही निर्दयनीय है। उस रोड पर नदी के बजरी और बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसको डाल दिए गए, जिससे कि आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और गिरते पड़ते जाते हैं। जब मैं कवरेज करने गया तो वहीं देखा कितने ही लोग गिर रहे थे। जी चंद्र सिंह बागवान, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वहां पर कीचड़ है, चंद्र सिंह, अगर वहां पर कीचड़ है और कीचड़ को समाप्त करने के लिए या उसे सुखाने के लिए अगर ऊपर से कुछ बजरी वगैरह डाली जाती है तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं या सरपंच होते हैं वो ऐसा करते हैं कि तत्काल लोगों को कीचड़ से निजात दिलाई जा सके। तो क्या इस प्रकार के काम वहां पर करने वाले सरपंच वगैरह नहीं है क्या? जब मेरी उप सरपंच से बात हुई तो उनका कहना था कि इस कीचड़ को ही दूर करने के लिए हमने बजरी डाली, लेकिन भारी बारिश के कारण उस चंद्र सिंह बागवान, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गोपाल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद गोपाल शर्मा जी। धन्यवाद जी। बुदनी जिले के नसरुल्लाहगंज ब्लॉक के गदरिया गांव का ये मामला है जहां अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है और जो कच्ची सड़क है वो पूरी तरह से कीचड़ से सनी हुई है। यहां से चलने वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं। सर, यह समस्या आपके नॉलेज में था या नहीं था? सबसे पहला सवाल जी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी छोटे गांव टप्पे पर या किसी भी मंझोले गांव पर जाएंगे, चाहे वो 200 लोगों की बस्ती हो चाहे 1000 लोगों की बस्ती, जो आदिवासी या दलितों का गांव है, वहां विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी या किसी ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कोई काम नहीं किया है ना। दूसरी बात, यहाँ पर जितना भी पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सह पर हुआ है। कहीं मुरम नहीं डाली जाती है, कहीं मिट्टी डाल दी जाती है, कहीं काली मिट्टी से रोड बना दिया जाता है। पूरी तरीके से घटिया रोड बनाया गया है। विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभा रहा है? देखिए, विपक्ष को तो सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, विपक्ष को तो तोड़ दिया गया है। विपक्ष को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है। कहीं खरीद फरोख्त की जा रही है, कहीं उन पर झूठे प्रकरण लाद दिए जाते हैं, कहीं EOWS की बात की जाती है, कहीं इनकम टैक्स के रेट डाल दी जाती है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सर, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तोड़ फोड़ की जो बात है वो कमी तो कांग्रेस में ही है। कांग्रेस के लोग अगर जो नहीं टूटते और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहते तो कौन है जो तोड़ सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तोड़ने और जोड़ने वाली बात नहीं है, ये समस्या है लोगों की। हमारे साथ ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। श्याम सिंह ठाकुर जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्याम सिंह ठाकुर जी, सवाल यहां पर यह है कि जो गादलिया जो गांव सभा है वहां पर जाने के लिए 2 किलोमीटर कच्ची सड़क है और बरसात में कीचड़ से भरी हुई सड़क कह सकते हैं उसको। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो विजुअल चल रहे हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी श्याम सिंह ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? श्याम सिंह ठाकुर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो शायद श्याम सिंह ठाकुर जी के तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो पुनः
अभी हमारे टेक्निकल टीम यह बता रही है कि श्याम सिंह ठाकुर जी को हमारी आवाज बखूबी जा रही थी और जब मेरा प्रश्न सुन लिया तो शायद उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि वो उत्तर दे सकें। इस परेशानी का जो सामना कर रहे हैं लोग, उनका उनके पास उत्तर नहीं था, वो मेरे प्रश्न का सामना नहीं कर पाए और अपना फोन कट कर दिया। हालांकि अगर जो ऐसे जिम्मेदार हैं और ऐसे जिम्मेदार लोगों के भरोसे अगर जो यह प्रदेश चल रहा है और वो क्षेत्र के विकास की हम बात सोचें तो वास्तव में लोगों के साथ बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि जो नेता इतना गैर जिम्मेदार है, जो जवाब देने के लिए प्रश्न सुनने के बाद फोन कट कर देता है, वो लोगों की समस्याओं को क्या सुलझाएगा और कैसे सुलझाएगा। सवाल यहां पर यह है कि ऐसे नेताओं को जनता बर्दाश्त करती क्यों है, क्यों अपने पास आने देती है। जब हाथ जोड़ करके चुनाव में आते हैं तो उन्हें दो टूक जवाब भी मिलना चाहिए। और वास्तव में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की सड़क है, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि विकास के लिए पैसे आते हैं और सड़कों को बनवाने के लिए, पक्की करने के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला, इसकी जवाबदारी जनप्रतिनिधि की भी है। और हम आते हैं गोपाल शर्मा जी के पास, जो हमारे साथ बड़े ही दिलेरी से बने हुए हैं। हालांकि इन्होंने मुद्दे को भटकाते हुए तोड़ फोड़ की तरफ ले गए थे। हमें तोड़ फोड़ नहीं, हमें आपके तोड़ फोड़ से मतलब नहीं है। नहीं गोपाल शर्मा जी, आपके तोड़ फोड़ से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहां जा रही है, कैसे जा रही है, कौन तोड़ रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गोपाल शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब विपक्ष की जिम्मेदारी है जी। जिस तरीके से पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस तरीके से विपक्ष भी स्तंभ है। लेकिन विपक्ष को डराया जाता है, विपक्ष को दबाया जाता है। वह विपक्ष कैसा सर, एक मिनट, वह विपक्ष कैसा नहीं, मैं जो डर जाए, रख रहा हूँ ना, वह विपक्ष कैसा जो टूट जाए। आपके मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आपके प्रश्न को छोड़कर चले गए। मैं खड़ा हूं बेबाकी से और मैं कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया है। जब उनकी पत्नी उनके चुनाव प्रचार में आती है, उनका बेटा चुनाव प्रचार में आता है, तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वहां पर उनको जवाब तलब देना पड़ता है। उनकी पत्नी से सवाल पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, हमारी किसानी क्यों पिटी हुई है, हमें क्यों खाद बीज नहीं मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है और विपक्ष पूरी ईमानदारी से लड़ रहा है, अपनी जमीन पर लड़ रहा है, रचनात्मक ऊपर। गोपाल शर्मा जी, हम मान लेते हैं आपकी बात, हम मान लेते हैं कि आप लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आपने कभी प्रयास किया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर किया। हम लोगों ने ज्ञापन दिए, हमने बहुत सारी जांचें कराई और उन जांचों में सिद्ध हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, बहुत सी शिकायतें मेरे द्वारा और मेरे कांग्रेसी भाइयों के द्वारा की गई, जांच सिद्ध हुई, लोकायुक्त में जांच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली सरपंच थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता थे, उन लोगों को बचाया गया और अभी तक उनको सजा सिद्ध होने के बाद भी उनको सजा नहीं दिलाई गई। ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात है, चूंकि मुख्यमंत्री के वो कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए उन लोगों को बचाया जाता है। जी गोपाल शर्मा जी, हम आपसे अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन एक बात हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम उस जिले के तमाम अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं। हमारी टीम लगातार उस पर लगी हुई है कि अधिकारियों को फोन लगाया जाए, उनसे बात किया जाए और इस समस्याओं पर चर्चा की जाए। लेकिन कोई भी अधिकारी, जैसा नेता जैसा राजा वैसा उनके अधिकारियों को भी कमीशन देना होता है। हम आपके पास आएंगे, अभी आपसे बात करेंगे। मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं कि हमें जवाब देना पड़ेगा, और हम जवाब क्या देंगे, तो जवाब उनके पास है ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद जब कीचड़ से भरे हुए सड़क पर लोगों को चलना हो और फिसल करके वो गिर रहे हो, ऐसे में जवाब अधिकारी क्या देंगे। जनप्रतिनिधियों के मुंह नहीं है इस लायक कि वो कहीं दिखा सके जाकर के, और साथ ही साथ अधिकारी तो बस ये हैं कि बस जैसा राजा वैसे उनके अधिकारी। तो मैं आप
जी गोपाल हेलो। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलापति, रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नाम रख देती है, जी। टंटिया भील के नाम पर राजनीति करती है, रानी दुर्गावती के नाम पर बात करती है, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी बाहुल्य गाँव गादलिया, जहाँ पर गाँव के बच्चे, महिलाएं, बीमार व्यक्ति 2 किलोमीटर कीचड़ चल के आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर, विकास के नाम पर, महिला उत्थान के नाम पर, किसानों की एक उन्नत किसानों के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है और आदिवासियों के नाम पर, किसानों के नाम पर, लेकिन विपक्ष के भी नाम पर इतना कमजोर है ना सर? बिल्कुल, कहाँ कमजोर है, कहाँ कमजोर है ना? देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में, ईडी के डर से पहले कहा है सर, गोपाल शर्मा जी अपनी बात से मुकरिए मत, विपक्ष भी डर रहा है और विपक्ष को यहाँ पर सशक्त तरीके से ये समस्याओं को उठाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। और एक एक बात सर, मध्य प्रदेश विधानसभा में मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में जब विधानसभा जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होता है, असेंबली का सदस्य होता है, उसको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा चले गए सर, कहाँ विधानसभा चले गए? वो अलग मुद्दा है सर, वो अलग मुद्दा है सर, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ गांव का है, मुद्दा यहाँ गांव का है। गांव की भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से व्यापक पैमाने पर। ठीक है गोपाल शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गोपाल शर्मा जी, आपसे बहुत सी बातें करनी है मुझे। ठीक है, राजेश जाट जो ग्रामीण है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजेश जाट जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश जाट जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है सर जी। राजेश जाट जी, क्या दिक्कतें हैं आपको अपने ग्राम सभा में? वाहन चलना तो दूर की बात है इंसान। जी राजेश जाट जी, आप नेटवर्क में आ जाइए। बिल्कुल नेटवर्क में हूँ सर। अब आ रही है, मेरे को आ रही है आपकी आवाज? बिल्कुल आ रहा है। अब आपकी आवाज आ रही है जी। जी जी राजेश जाट जी, जी जी आपको अपने ग्राम सभा में क्या दिक्कतें हैं? सर रोड बहुत खराब है। जी, रोड बहुत खराब है। कितना खराब है जी। और कब से खराब है? सारी दिक्कतें एक लाइन में बताते चले जाइए, क्योंकि हमारे साथ गोपाल शर्मा जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जी बहुत बताइए। ज्यादा खराब है सर, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है सर। पैदल चलने वालों को भी दिक्कत आ रही है। पूरा किसानी बेल्ट है, फार्मर्स को अपनी फसलें ले जाने में दिक्कत आ रही है, मवेशी ले जाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, ज्यादा प्रॉब्लम है। और हाँ विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ प्रयास किया कि नहीं? मान लीजिए सत्ता पक्ष तो नहीं कुछ कर रहा है, अगर जो सत्ता पक्ष करता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, तो विपक्ष क्या कर रहा है वहां पे? सर विपक्ष तो वही कर रहा है जो पूरे देश में कर रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। गोपाल शर्मा जी जवाब दीजिए। गोपाल शर्मा जी जवाब दीजिए, विपक्ष कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए राजेश भाई की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चला रही है, चाहे वो जनहितैषी हो, हितग्राही योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो या किसी भी प्रकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हमने सिद्ध किया है। यहाँ पर सिद्ध हुआ है, चाहे गेहूं के मामले में घोटाला हो, चाहे यूरिया के मामले में बात रही हो, हमने हर मुद्दे पर घेरा और किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी और लगातार हम सड़कों से लेकर संसद तक अपनी आवाज, किसानों की आवाज, आम जनता की आवाज उठाते आए हैं। जी राजेश जाट जी, कितनी सच्चाई है गोपाल शर्मा जी की बातों में? सर गोपाल जी जो बोल रहे हैं ठीक है, वो मान रहा हूँ कि गोपाल जी अपने स्तर से वो कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे विपक्ष को देखें या ओवरऑल कांग्रेस को देखें तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं सर, जिस पर कांग्रेस का ध्यान अभी नहीं गया है। नहीं, इस समस्या पे गया है या नहीं गया है? जो अभी सड़क की समस्या है, कीचड़ की समस्या है। सर लोकल स्तर पे हो सकता है कि लोकल स्तर पर लोगों ने कहा हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि समस्या पे ध्यान जाना एक अलग विषय है और समस्या को सुधारना और उसमें लागू कराना हमको वो अलग विषय है। नहीं, अगर जो इस समस्या को लेकर के जो कांग्रेस है या विपक्ष है, इस समस्या को लेकर के क्या कोई आंदोलन किया? क्या अनशन किया? अभी तक कोई आंदोलन नहीं है सर, अभी तक कोई आंदोलन नहीं है, किसी ने भी कोई आंदोलन नहीं है। गोपाल शर्मा जी, जहाँ तक बात पहुंचा सकते थे पहुंचाई। जी गोपाल शर्मा जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए राजेश जाट जी का।
इनके राजेश जी की आवाज नहीं आई, मुझे एक बार प्रश्न फिर दोहरा दीजिए। जी, राजेश जाट जी कह रहे हैं कि इस समस्या को लेकर कांग्रेस ने या विपक्ष ने न कोई आंदोलन किया, न अनशन किया, जमीन पर कुछ नहीं दिखा। देखिए, मैं आपको फिर पुनः अपनी एक बात फिर दोहराना चाहूंगा। नहीं, आप राजेश जाट जी को समझाइए, क्योंकि वो ग्रामीण हैं। राजेश जी से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर व्यापक पैमाने पर विकास होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला पूरी पंचायतें बन गई। पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी दर्जनों पंचायत में आपको गिना दूंगा जहां पर भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस के आवेदन पर, कांग्रेस की शिकायत पर जांच हुई। जांच में दोषी पाए गए वहां के नेता, वहां की पंचायत के सरपंच, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता थे, उन लोगों को बचाया गया। कांग्रेस लगातार आवाज उठाती आई है, उठाती रहेगी। ठीक है, आवाज उठाती आई है कांग्रेस और लगातार आवाज उठाती रहेगी, लेकिन वो आवाज लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, लोगों के समझ में आनी चाहिए। इसमें कांग्रेस की भी भलाई है और लोगों की भी भलाई है, और ये आवाज सिर्फ अधिकारियों तक और यह आवाज न सिर्फ अधिकारियों तक बशर्ते कि सदन तक भी पहुंचना चाहिए। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, और गोपाल शर्मा जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो स्थिति तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कीचड़ से सने रास्ते से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए उसी रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है, और कितनी परेशानी में ये जा रहे हैं आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि न ही शासन न ही प्रशासन इसकी तरफ रुख कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और वहां पर यह हाल है तो पूरे प्रदेश की स्थिति आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल जन मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।